सर ये तो आप बहुत गलत कर रहे हो बाकी लोगों के साथ। आपने क्या गलत कर दिया सर ऐसा? तो सर सारे के सारे बच्चे आईआईटी और एनआईटी के अंदर जो भी सीटें हैं वहाँ आप अपने ही बच्चे भेज रहे हो। देखो सर, वो एक ऐड आता है ना सर्फ एक्सेल का, हाँ कि कुछ दाग अच्छे होते हैं, यदि ये दाग अच्छे हैं तो अच्छे होने चाहिए। यदि ये गलत होना तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि शेखावाटी से इतनी बड़ी संख्या में बच्चे आईआईटी और एनआईटीज में जा रहे हैं। आप सबके आशीर्वाद से, मैट्रिक्स के माध्यम से, ये हम सबके लिए गर्व की बात है। सर मैं हर बार बोलता हूँ कि आईआईटी और एनआईटी के अंदर मैट्रिक्स से ट्रक भर के जाता है। अब ये नहीं बोलेंगे, नहीं, अब तो ट्रेन बोलेंगे। ट्रेन भी शताब्दी बड़ी वाली चाहिए। बड़ी वाली मैं चाहिए। अभी जैसे मेरा आईआईटी और एनआईटी का टूर चल रहा था जी। मैं आईआईटी दिल्ली भी गया, रुड़की भी गया, कानपुर भी गया, खड़गपुर भी गया। मुझे वहाँ सबसे ज्यादा मैट्रिक्स के बच्चे मिले। मैं सर आपको एक छोटा सा आंकड़ा देता हूँ। लगभग हर साल जो है वो देश की बड़ी आईआईटीज में एक बैच से लगभग 50 से 60, 70, 80 तक बच्चे जाते हैं। आप सोचो वहाँ 4 साल का प्रोग्राम होता है, कई बार 5 साल का भी प्रोग्राम होता है। एक आईआईटी में जो है वो 150 से 200 के लगभग बच्चे अकेले सीकर मैट्रिक्स से होते हैं। वहाँ जब पूछते हैं कहाँ से आया बच्चा सीकर से, तो प्रोफेसर बोलते हैं आईआईटी मैट्रिक्स से। तो ये आंकड़ा है और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है सर। मैं तो रैंडम जिस भी बच्चे से मिल रहा था, जी। हर 4-5 में से 3-4 बच्चे बोल रहे थे मैं मैट्रिक्स से पढ़ा हुआ हूँ। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ, एक छोटा सा इस रिजल्ट का आंकड़ा आपको देता हूँ। हाँ सर। देखो इस बार का जो जेईई मेन का रिजल्ट आया है अप्रैल अटेम्प्ट का, उसमें 99.9 परसेंटाइल से ऊपर के 18 स्टूडेंट हैं। 99.9 99.8 परसेंटाइल से ऊपर के 42, 99.5 परसेंटाइल से ऊपर के 151 और 99 परसेंटाइल है उससे ऊपर के 340 बच्चे ये हैं। 340 तो सर वो मोदी जी वाली हो गई कि इस बार 300 पार। तो मैंने पिछली बार जब आप लोग आए थे, हाँ। तो मैंने कहा भी था कि मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है कि जो अप्रैल का 2026 का रिजल्ट आएगा उसमें हम 13 शतक मार देंगे। हमने सिर्फ 13 शतक मारा नहीं है, बड़े मार्जिन से मारा है, 340 के आसपास है। ऑल इंडिया जो जनरल रैंक्स होती है 1000, उस 1000 में 9 बच्चे हमारे हैं। 267 के साथ में हमारा बच्चा साहिल, उसने टॉप करा है 99.98 परसेंटाइल के साथ। 99.98। हाँ जी। और सर रैंक क्या रही उस बच्चे की ऑल इंडिया रैंक रही है 267, 267। हाँ जी, जनरल रैंक। और आप ये समझो सर, देखो क्या होता है ना, मैट्रिक्स में इसलिए भी पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं क्योंकि उनको इस बात का पता होता है कि भाई यहाँ पढ़ने वाले हर स्टूडेंट पर ध्यान दिया जाएगा, हर बैच पे ध्यान दिया जाएगा। आप सोचो सर 340 बच्चे 99 से ऊपर आना तभी संभव है जब सारे बच्चों को साथ लेकर के और उनके सपनों को पूरा सर। करने पे काम आज किया। तक के कोटा को कोटा फैक्ट्री बोला जाता था, हाँ। लेकिन अब तो मैट्रिक्स को इंजीनियर फैक्ट्री बोलने लग गए। हाँ सर, इसमें ऐसा है, देखो मेरा एक मानना है शिक्षा के साथ में ये जो फैक्ट्री शब्द है हम इससे परहेज करते हैं। नहीं परहेज करते हैं, हम लेकिन इसमें इंजीनियर यहाँ से हाँ, बन रहे हैं। आप ये कह देखो, सकते ये हो, नहीं बोल सकते। आप ये कह सकते हो इंजीनियर बनाने की टकसाल कह सकते हो, इंजीनियर बनाने की पाठशाला गुरुकुल कह सकते हो, क्योंकि ये जीवंत लोग हैं सर। इन लोगों को अपने सपनों तक आगे पहुंचाने के लिए आपको जीवंतता के साथ, इमोशंस के साथ काम करना पड़ता है। और यही कारण है कि सीकर आज इतना अच्छा काम इसीलिए कर पा रहा है कि यहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है। हम तो ये जो सीकर का महायज्ञ है उसमें अपनी आहुति देते हैं। और एक चीज और, हमारे जो बच्चे हैं उसमें कोई टेस्ट सीरीज का बच्चा नहीं है, कोई शॉर्ट टर्म प्रोग्राम का बच्चा नहीं है, हमारी कोई ब्रांचेज नहीं है। ये केवल ईयर लॉन्ग क्लासरूम के बच्चे हैं, वो भी केवल सीकर से। सर ये तो वो बात होगी। देखो राहुल गांधी जी ने कहा था कि ऐसी मशीन लाऊंगा, एक तरफ आलू डालोगे एक तरफ सोना निकलेगा। तो एक तरफ स्टूडेंट आता है, दूसरी तरफ से इंजीनियर बनता है। देखिए वो बड़े आदमी है, उनकी बात पर टिप्पणी करना मुझे लगता है मेरे लिए उचित नहीं है। नहीं हाँ, ये उचित नहीं है, लेकिन वो एक लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, आपका बच्चा आता है, हाँ। उसका पढ़ने का मन है और वो पढ़ने का सपना लेकर के आके ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, तो फिर सिस्टम, फैकल्टीज, बुक्स, मटेरियल, टेस्ट, इसमें कोई कमी नहीं होगी कि आपका बच्चा आईआईटी तक नहीं पहुंचे, वो वहां तक जाएगा ही जाएगा, ये हमारा विश्वास है। तो सर इतने बच्चे आपके यहाँ से निकले हैं, तो अभी क्या बोलना चाहोगे जो और स्टूडेंट सीकर आके मैट्रिक्स में पढ़ना चाहते हैं? देखिए मैं सारे पेरेंट्स को, सारे स्टूडेंट्स को एक बात कहना चाहूँगा, जितने भी पेरेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि जीवन का एक दौर ऐसा आता है जिसमें आप जो सही निर्णय लेते हैं वो पूरे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलते हैं। तो जीवन कोई प्रयोगशाला नहीं है कि उसमें प्रयोग करते रहें और उसका नुकसान उठाते रहें। यदि आपको आईआईटी करनी है, यदि आपको एनआईटी में जाना है, यदि आपको बेहतरीन कॉलेजेस से इंजीनियरिंग करनी है, तो केवल एक विकल्प है, वो है मैट्रिक्स। आइए
आप और हम मिलकर के सपना देखते हैं और उसको पूरा भी करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।